का एक द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण जी से ये संदेश पहुंचा देता है कि भगवान एक अजनबी, अपरिचित, न जाने किस गांव या स्थान का रहने वाला, निर्बल और विकल, न तो उसके सिर पर पगड़ी है और न ही पैरों में जूते, और उसके बदन पर कोई ढंग के वस्त्र भी नहीं है। तो पहली नज़र में तो देखने में ये मालूम होता है कि कोई यज्ञोपवीतधारी, आस्थावान एक निर्धन ब्राह्मण आपके दरबार में आकर खड़ा हो गया है, और वह अपना खुद का नाम तो सुदामा बता रहा है और भगवान आपका पता पूछ रहा है। अब समझो आप, सुदामा जी भगवान का पता पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे भगवान। इस पर मुझे ये योगी जी की 4 लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मैंने शायद ये पहले भी आपको सुनाई है कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। जिसे हम खोजते फिरते हैं मंदिर और महलों में, जिसे हम खोजते फिरते हैं मंदिर और महलों में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। तो यहाँ पर सुदामा जी भगवान जी को खोज रहे हैं 3-4 महीने से, लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है। और मैंने आपको रामायण में पहले सुनाया था, साकार कहे या निराकार, साकार कहे या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन, लीला पार है ईश्वर की। तब बोल उठे 14 भुवन, लीला पार है ईश्वर की। पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आँखों को उसकी खबर नहीं। होकर समीप भी आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों को आता नजर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों को आता नजर नहीं। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में, तब बंधे बिहारी बंधन में, तब बंधे बिहारी बंधन में। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में, तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खम्भ में हो या हो दशरथ के आंगन में। फिर शंका नहीं खम्भ में हो या हो दशरथ के आंगन में। तो बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी
गरीबी और अमीरी को दरकिनार करते हुए एक सच्ची दोस्ती निभाकर दुनिया को एक महान संदेश प्रदान कर जाते हैं। तो उन्होंने जैसे ही सुदामा जी का नाम सुना, तार बेतार की खबर गई मनमोहन बंसी वाले से कि द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए पाए और बेटत लपटाए करिए से दुख साने को। तो पहले तो द्वारिका के नाथ श्रीनाथ जी तुरंत अपने सिंहासन से उठकर हाथ जोड़ते हुए सीधे जाकर सुदामा जी के पैरों पर गिर पड़ते हैं। भेंटत लपटाए करी ऐसे दुख साने को। और फिर उसके बाद वे सुदामा जी को अपने दोनों हाथों में भरकर अपने गले में लिपटा लेते हैं कि द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए पाए बेटत लपटाए करिए से दुख साने को। कि द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए पाए बेटत लपटाए करिए से दुख साने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी, नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी और विप्र बोलो विपदा में मोए पहचाने को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी विप्र बोलो विपदा में मोए पहचाने को। जैसी तुम करो तैसी करे को कृपा के सिंधु, जैसी तुम करो तैसी करे को कृपा के सिंधु और ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सो माने को। ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सो माने को। तो श्री कृष्ण जी अपनी दोनों आंखों को आंसुओं से भरकर सुदामा जी की कुशलता पूछने लग जाते हैं। तो श्री नरोत्तम दास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इस अपार दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। और उनके साथ साथ ही सुदामा जी भी रोने लग जाते हैं तथा वे श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे दया के सागर, कृपा के सिंधु, जैसी प्रीति आप हम जैसे दीन दुखियों से निभाते हैं, ऐसा प्रेम तो हम जैसे गरीबों पर इस पूरे संसार में कोई नहीं निभा सकता। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।